Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School. And welcome to 9th biology class. 9th biology बेटा चैप्टर नंबर 14 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो उसकी एक्सरसाइज है बेटा वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज में बेटा पेज नंबर है आपके पास 137, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। और आज के लेक्चर में बेटा हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक्सरसाइज में जो पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज हैं आपके पास, उनकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कि कौन से स्टेप में जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ऑप्शन ए है आपके पास ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेटा थोड़ा सा सोचें कि जो आपके पास रेस्पिरेशन के किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है। तो बेटा याद करें कि जब क्रेब्स साइकिल के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम एक ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, उसके नतीजे में आपके पास FADH2 NADH और उसके साथ साथ क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा कि किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपके पास, स्टेप नंबर 2 जो है आपके पास कार्बन जो क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 के जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी क्या है आपके पास, क्रेब साइकिल। कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है वो क्रेब साइकिल के दौरान होती है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 2, ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन, ठीक है। कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें। बेटा हमने जब रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था मैंने बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो ग्लाइकोलिसिस का ऑप्शन है वो तो पहले से ही ख़त्म हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, लिंक स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है बेटा। चलें जल्दी से सोचें, शाबाश, इसका क्या आंसर होगा। तो बेटा इसका जो आंसर है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 का, दोबारा से देखें, ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन, कि जो ऑक्सीजन है वो किस प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो बेटा ऑब्वियसली वो जो है आपके पास क्रेब्स साइकिल में भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी। तो इसका जो प्रॉपर आंसर आपके पास बनेगा वो यही है बेटा, ऑप्शन सी है आपके पास क्रेब साइकिल, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी भी क्या है आपके पास, क्रेब्स साइकिल। बेटा थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है। कुछ जो आपके पास डिफरेंट बुक्स भी हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो क्रेब साइकिल ही बनता है। क्लियर हो गया। चलें एमसीक्यूज नंबर 3 है आपके पास, व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मेनी डेज इट्स लीव्स टर्न्ड येलो। कि जब हम एक प्लांट को डार्कनेस में, अंधेरे में रख देते हैं काफ़ी दिनों के लिए, तो जो उसके लीव्स हैं वो ग्रीन होने की बजाय क्या हो जाते हैं, येलो। ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। ऑप्शन ए है बेटा, लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसा तो बेटा ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व ही नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो रेस्पिरेशन। लाइट का तो रेस्पिरेशन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऑप्शन सी है, लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन एंड सो देयर वाज नो रेस्पिरेशन। नहीं, रेस्पिरेशन का टर्निंग ऑफ येलो जो है
लीव्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन डी है लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। ये अप्रोप्रिएट आंसर है बेटा ऑप्शन डी के जो लीव्स हैं जब उनको प्रॉपर लाइट ही नहीं मिलेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो आपके पास लीव्स हैं उनका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आगे ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन आपके पास एमसीक्यू नंबर 4 है। एमसीक्यू नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके पास फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन। तो बेटा आप सबको पता है कि जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है उनमें, ठीक है, वही जो है वो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, आपके पास फॉस्फोरस बॉन्ड, फिर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसकी बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वो क्या है, फॉस्फोरस बॉन्ड, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यू नंबर 5 इन विच कंपोनेंट ऑफ द लीव सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है कि क्लोरोफिल बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो अगर हम प्लांट के कंपोनेंट्स की बात करें, लीफ के कंपोनेंट की बात करें, तो बेटा ये जो आपके पास क्लोरोफिल है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है बेटा आपके पास स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है थैलाकॉइड, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन बेटा आपके पास आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन भी होती हैं। चलें एमसीक्यू नंबर 6 है बेटा आपके पास विच ऑफ दीज कैन एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। मतलब क्रेब्स साइकिल में कौन एंटर होता है, ग्लूकोज नहीं, पाइरुविक एसिड नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा पहले वो कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल को ए में, ठीक है। चलें जी एसिटाइल को ए, नेक्स्ट सिट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी है आपके पास एसिटाइल को ए। तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन डी, एसिटाइल को ए। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट बेटा आपके पास है 7, एमसीक्यू नंबर 7 है व्हेन वी वर्क हार्ड वी सफर फ्रॉम मसल फटीग बिकॉज मसल सेल्स। मतलब कि जब हम कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जो हमारे मसल्स हैं उनमें फटीग क्यों हो जाती है। तो बेटा जब मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन उतनी अवेलेबल नहीं होती। तो जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है और इसी वजह से जो आपके मसल्स हैं उनमें फटीग फील होती है। ले चलें ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन ए है कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एट फास्टर रेट नहीं, कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एक्यूमुलेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी आएगा बेटा आपके पास कि जो आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एक्यूमुलेशन होती है किसकी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो आपके पास लैक्टिक एसिड है उसकी क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है। चलें नेक्स्ट बेटा आप देखते हैं कि जो आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रेब्स साइकिल ऑपरेट वंस। ठीक है कि जब एक बार आपके पास जो क्रेब्स साइकिल है वो होता है तो उसके नतीजे में कितने जो हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा क्योंकि जो दो पाइरुविक एसिड होते हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों अलग अलग से जो आपके पास क्रेब्स साइकिल में एंटर होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके ऑप्शन आएंगे आपके पास ऑप्शन बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चलें एमसीक्यू नंबर 9 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग metabolic processes oxidation as well as the reduction of molecules occur।
कि मतलब बेटा आपके पास किन प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व है और रिडक्शन भी इन्वॉल्व है। तो बेटा ये दोनों के दोनों हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी, इन दोनों में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। सो बेटा इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास, ऑप्शन है सी बोथ, ऑप्शन आएगी सी बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों के दोनों क्या हैं, इनमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। लास्ट एमसीक्यू है बेटा, एमसीक्यू नंबर 10, स्टेटमेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन वेवलेंथ ऑफ, कि जो क्लोरोफिल है वो किस जो वेवलेंथ की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो बेटा हमें पता है, हमने डिस्कस किया था कि जो रेड और ब्लू है, रेड एंड ब्लू जो लाइट्स हैं बेटा ये जो हैं ये आपके पास मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है। ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है। ये बेटा सारे एमसीक्यूज उनके जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो भी बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलें नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्या हैं, क्वेश्चंस हैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। बेटा चैप्टर के बिल्कुल शुरू मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी रिलेशन जो आपके पास वो क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक्स। अब वाई रिलेटिंग इट टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो वो बेटा जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो टॉपिक है वही सारे का सारा इसका क्या होगा, आंसर होगा कि ऑक्सीडेशन होती क्या है, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं। क्लियर, चलें क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरप्ट दैट एटीपी इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ, क्योंकि बेटा जितने भी सेल ने अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं सबके लिए जो एनर्जी करेंसी है वो आपके पास एटीपी ही है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ने बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है, लाइट का क्या रोल है, लाइट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर है जी आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस की डिटेल जो आपके पास डिस्कशन है वो सारी की सारी आपने बतानी है। ये सारे क्वेश्चन बेटा हम थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस करते आ रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको ये रीड करके बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या और किस किस टॉपिक में से हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट हाउ दी वेरिंग लाइट इंटेंसिटी का, हाँ ये अब आ गया आपके पास जो फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स वाला टॉपिक, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाए, लाइट की कम हो जाए तो उन सब का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में जो हमने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो डिस्कस किया था बेटा वो सारे का सारा मैकेनिज्म यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा। ड्रॉ कंपैरिजन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। हाउ विल यू कंपेयर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा था टेबल की फॉर्म में कि जो आपके पास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है उसमें मेजर क्या डिफरेंस है। शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इट इज सेड दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि जितनी भी लाइफ है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बेटा जो फूड प्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है। अगर फूड नहीं होगी तो लाइफ भी नहीं होगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट स्ट्रक्चर एंड फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन द इनटेक ऑफ कार्बन, ये हम देख के आए हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो वाटर को अपनी रूट हेयर्स की मदद से रूट से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जो आपके पास डिफरेंट मिनरल्स हैं, और लीव से भी बेटा जो डिफरेंट स्टोमेटा और उससे जो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है वो सारी की सारी वहाँ पे क्या हो सकती है, उनकी मदद से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है, चलें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इन व्हाट वेज द रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्यों बेटा रेस्पिरेटरी एनर्जी रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है, वो ब्रेकडाउन से हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें बेटा हमने देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है आपके पास वो जो एनारोब्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं
उनमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, बार बार रिवाइज़ करें। इस जो मैंने साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, MCQs बताए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, बेटा उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।